अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं दैट इज यूनिट 1 जो कि यूजीसी नेट। आज डे 3 हो गया है। डे 3 में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन सब पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम जो है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। किन वजहों से खास है वो भी जैसे आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा। और सबसे पहले मैं बात बता देती हूँ, मैं मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जिसमें मैंने मास्टर्स बैचलर्स मास कॉम में की है। एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो मैंने यूजीसी नेट रिसेंटली ही क्वालिफाइड किया है। बाकी सब आप जानते ही हैं, मैं डे बाय डे बताती हूँ तो उसमें टाइम यूटिलाइज होता है, इसीलिए मैं फटाफट से शुरू करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हिस्ट्री पे बात करेंगे। हिस्ट्री और ग्रोथ ऑफ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो पार्ट रहेगा 2, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, जो कि मैंने एंड के लिए रखा था लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया के ऊपर। व्हाट इज प्रिंट मीडिया? क्या होता है प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया एक ट्रेडिशनल फॉर्म है मास कम्युनिकेशन की, जहां से क्या होता है, पब्लिक को इंफॉर्मेशन डेसिमिनेट होती है, यानी पब्लिक को इंफॉर्मेशन बताने का काम किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, जर्नल। इन सब की हेल्प से हम जनता को खबर बताने का काम करते हैं। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री की तरफ बात कर, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं हम। जब इसकी शुरुआत हुई प्रिंटिंग की, तो वो एरा जो था वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस का एरा था, जो कि मेन्यूस्क्रिप्ट उस समय लिखी जाती थी, छपाई जाती थी, लकड़ियों के खांचों में लिख लिख के छापा जाता था, काम होता था। इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। फिर प्रिंटिंग प्रेस का रेवोल्यूशन आया। उसके बाद 15 सेंचुरी में 1440 में जो गुटेनबर्ग, जोहान गुटेनबर्ग है, वो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस को लेके आए और फिर प्रिंटिंग की जो लाइफ थी उसमें क्रांति देखी गई। ठीक है। फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हुई 17th और 18 सेंचुरी में। आप लोग देख सकते हैं कि पहली बार डेली छपने वाला न्यूज़पेपर जो कि इंग्लैंड से छपता था, जिसका नाम क्या था, द डेली कोहरांट। क्या था? द डेली कोहरांट। 1702 में छपने वाला न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर रहा ये इंग्लैंड का। उसके बाद प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई इंडिया में। ठीक है। अब 1780 में, अब इंडिया की बात करें, ये थोड़ा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लाई हूँ, जो कि हम यूनिट 7 में जब हम मैनेजमेंट वाली यूनिट पढ़ेंगे तो उस टाइम पे उसमें हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी जो मोटा मोटा है वो हम समझ लेते हैं। प्रिंट मीडिया इंडिया में कैसे शुरू हुआ? अब देखो, हिकी बंगाल जो अम, बंगाल गजट न्यूज़पेपर था, जो कि हिकी लेके आए थे। ठीक है, 1780 में इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था ये। ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई 19th और 20th सेंचुरी में, जिस समय ऑफसेट प्रिंटिंग, कलर पब्लिशिंग, इन सब चीज़ों का दौर स्टार्ट हुआ। और फिर हम बात करते हैं हमारे मोदी जी, सॉरी नॉट मोदी जी, इट्स महात्मा गांधी, सॉरी सॉरी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हुई, जिसमें इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, इस तरीके के न्यूज़पेपर्स की क्या शुरुआत होनी शुरू हो गई। ठीक है। तो आप एक एक क्रोनोलॉजी देख सकते हैं कि पहले एशियन टेरा आया, फिर 15 सेंचुरी में आपका जोआन गटनबर्ग की न्यूज़पेपर प्रेस आई, फिर 1700 के आसपास डेली कोरांट आए, 1780 में बंगाल गजट, 1920 में मॉडर्न एरा जिसमें ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, ये सब देखा गया। सो नाउ अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपका बेस बना दिया है कि बेस में हमने ये जाना है कि क्या क्या चीज़ खास है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो हमने जान लिया है। सो अब हम जानते हैं प्रिंट मेकिंग टेक्निक, यानी कि प्रिंटिंग की स्टेजेस कैसे रही हैं, कैसे कैसे क्रोनोलॉजी रही है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ फर्स्ट स्टेज क्या रही थी। पहली स्टेज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस की रही थी। 9th सेंचुरी की बात हो रही है। कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? 9th सेंचुरी की बात हो रही है। और इस टाइम पे लकड़ी के खांचों में, गुटकों में, जिसे है बोल सकते हैं, इनमें लिखा जाता था। और उन लकड़ी के गुटकों का इस्तेमाल करके हम जो है खांचों का इस्तेमाल करके, जिसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करके वर्ड्स को बनाया जाता था, सेंटेंस को बनाया जाता था और प्रिंटिंग की जाती थी। सेकेंड स्टेज जो थी वो थी मूवेबल टाइप प्रिंटिंग की शुरुआत होना, जो कि 15 सेंचुरी में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? जर्मनी से हुई थी। यानी कि अगर कोई भी पूछता है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम बोलेंगे चाइना से शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद जर्मनी यानी कि यूरोप वगैरह कंट्री में आया। फिर जो थर्ड स्टेज आई दैट इज रोटरी प्रेस।
रोटरी प्रेस की जो शुरुआत हुई वो 19 सेंचुरी में हुई। कब हुई? 19 सेंचुरी में आपकी रोटरी प्रेस आई है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज आई, दैट इज ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग जो है इसका आप लिथो टाइप प्रिंटिंग प्रेस ये सब जानोगे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद लीनो टाइप प्रिंटिंग प्रेस आई, वो लिथो था और ये लीनो है, लीनो टाइप प्रिंटिंग प्रेस। लीनो टाइप प्रिंटिंग प्रेस फिफ्थ सेंचुरी स्टेज है मानी जाती है। और इसके बाद सिक्स्थ जो स्टेज थी दैट इज लेज़र प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें आप जो है पाउडर इंक का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग वगैरह करते हो, ये वाला फॉर्मेट है। फिर उसके बाद जो सेवेंथ सेंचुरी है दैट इज 3D प्रिंटिंग। आजकल जो 3D फॉर्म में आपको प्रिंटिंग करके मटेरियल मिल जाता है, तो वो सेवेंथ स्टेज है प्रिंटिंग की। तो क्या स्टेजेस आप बता दोगे कि पहला क्या आया, दूसरा क्या आया? पहला वुडन ब्लॉक, दूसरा मूवेबल टाइप, तीसरा रोटरी, चौथा ऑफसेट प्रिंटिंग, पांचवा लिनो टाइप प्रिंटिंग, छठा लेजर प्रिंटिंग, सातवां 3D प्रिंटिंग। तो इन चीज़ों का क्या है, इस्तेमाल किया जाने लगा प्रिंटिंग करने में। ठीक है, क्लियर? ओके। सो अब मैं आपको बताती हूँ एक क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में हम ये जानेंगे कि क्या कैसे आया। आज अब हमने वो तो समझ लिया, स्टेजेस तो समझ ली, लेकिन अब हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उसका देके समझते हैं। देखिए, 200 सीई यानी कि सेंचुरी एडी में वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। अब इसमें क्या होता था ना, उस समय लकड़ी के गुटकों में, यहाँ पे देख रहे हो ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो अब प्रिंट कर रहा है कपड़े के ऊपर, जो है प्रिंटिंग करने का काम कर रहा है लकड़ी के गुटकों से। और जो एक बगल में उसकी महिला बैठी खड़ी है जो की तही लगा रही है कपड़े का, तो उसमें ऑलरेडी प्रिंट हो रखा है। तो पहला जो प्रिंट हुआ करता था चाइना में, वो इस तरीके के कपड़ों में प्रिंटिंग हो होकर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती थी। फिर सेवेंथ सेंचुरी यानी कि 600 सेंचुरी के आसपास वही चीज़ कपड़ों से निकलकर पेपर में प्रिंट होने लगी। किसमें? पेपर में भी वो चीज़ें प्रिंट होने लगी, जिसकी वजह से चाइना में सबसे पहली बुक जो है, बहुत पुरानी बुक जिसको हम बोलते हैं 1868 सेंचुरी के आसपास जो प्रिंट हुई, वो थी डायमंड सूत्रा, जो कि वुडन ब्लॉक से प्रिंट होके बनी थी। आपको मैंने बताया क्या, वुडन ब्लॉक से प्रिंट होके बनी थी। और यही मेथड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, क्योंकि एक तरीके से शुरुआत होने का दौर था ये प्रिंटिंग का। और आगे चलकर 1298 में 1298 में वुडन टाइप के को जो है और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया गया, जो कि वांग जेन ने किया था। किसने किया था? वांग जेन ने इसको आगे और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया था। क्लियर? तो अब हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या हुआ, डायमंड सूत्रा की बुक कैसे पब्लिश हुई, ठीक है ना। तो ये प्रिंटिंग कैसे हुई इन बुक्स की, तो ये मैंने आपको समझा दिया। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मुएबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की। मुएबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1041 यानी वन जीरो फोर वन में इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा हुई? ये 1041 एडी के आसपास, जिसको एनो दामिनी बोलते हैं, बाय बाय सेंग के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। ये प्रिंटिंग प्रेस की बाय शैंग के द्वारा। अब उस समय जो डायनेस्टी थी वो संग डायनेस्टी की शुरुआत वहां पे कही जाती है, जो कि चाइना के अंदर था। अब ये शुरुआत हुई कैसे? जैसे कि ये बाई शैंग है, ये क्या करते थे, जो भी करेक्टर होते थे वो बनाते किससे थे? क्ले से। क्ले आपने यूज़ किया ना, जिससे आप क्ले बना के कुछ भी डिज़ाइन बना देते हो, लाइक आपको हनुमान जी बनाने हैं, गणपति बनाने, कोई बनाने, तो उस तरीके का क्ले यूज़ किया जाता था उन शब्दों को डिज़ाइन करने के लिए। और ये बाइशेंग क्या करते थे, उन करेक्टर्स को बेक करते थे, यानी गर्म करते थे, उन करेक्टर को गर्म करके हार्ड बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। और जब वो करेक्टर हार्ड बन जाता था तो उन वर्ड्स करेक्टर को मिला मिला के, एक एक शब्द को मिला के वो एक सेंटेंस बना देते थे, ठीक है। और उसी सेंटेंस का इस्तेमाल करके वो प्रिंट करते थे, उसी सेंटेंस का इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, प्रिंट करते थे। और जो ये प्रिंट करते थे, अब इसमें दिक्कत ये होती थी कि भाई क्ले है, क्ले कभी भी बिगड़ जाती है, भले उसको हार्ड कर दिया गया, कभी टूट गई, कुछ हो गया, बहुत सी प्रॉब्लम्स इसमें रहती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1440s में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। किसके द्वारा? जर्मनी के इन्वेंटर के द्वारा, जोहान गटनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है। मतलब यहां से प्रिंटिंग को कहते हैं कि एक क्रांति का दौर स्टार्ट हुआ इस समय। क्यों? क्योंकि इस आविष्कार में ऐसा क्या खास था? देखो, सबसे पहले तो ये एक मूवेबल टाइप मेटल टाइप प्रिंटिंग था, ना इसमें क्ले का इस्तेमाल हो रहा है और ना ही इसमें लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें मेटल है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें लोहा है। वो लोहों के खांचों में, मॉड्यूल्स में शब्द लिखे गए हैं,
उन शब्दों को, उन मेटल्स को को एक एक मिलाकर शब्द बनाए जा रहे हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं और उससे ही छपाई हो रही है। इसी के कारण इन्होंने क्या किया, इनके टाइम में 1455 में जो बाइबल थी वो प्रिंट जो हुई थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही 1455 में, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। लेकिन नोट करने वाली ये बात है कि 15th सेंचुरी में प्रिंट कब हुई थी ये बाइबल? 1452 में प्रिंट हुई थी। किसके थ्रू, कौन से प्रिंटर के थ्रू प्रिंट की गई थी? मेज प्रिंटर के थ्रू इसे प्रिंट किया गया था और 1455 तक ये पॉपुलर होती चली गई। अब यहाँ से क्या हुआ, इम्पैक्ट ये देखा गया कि किताबें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, आसानी से उपलब्ध होने लगी। जो ज्ञान है, जैसे चीज़ें एक पर्सन के तक सीमित नहीं रहती थी, वो ज्ञान एक से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे पर्सन तक आगे आगे बढ़ता चले गया। ठीक है, तो एक तरीके से एक ऐसा आंदोलन वाला दौर आया जिसमें रेजोनेंस देखने को मिला, जिसमें जिसमें नॉलेज को एक जगह से आगे बढ़ने के लिए देखा गया, मतलब मॉडर्निटी की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये दौर था हमारा गुटनबर्ग का। नाउ अब हम बात करते हैं 1796 में लिथोग्राफी, लिथोग्राफी प्रिंटिंग की बात करते हैं, जिसको एलियोस सैनी फिल्डर लेके आए थे। कौन? एलियोस सैनी फिल्डर। ये जो नाम बता रही हूँ ना मैं, यही एग्जैक्ट एग्जाम में पूछ के आएगा कि अच्छा बताओ इसके इन्वेंटर कौन थे, उसके इन्वेंटर कौन थे। तो यहीं से इंसान घूमता है। तो ध्यान से सुनो, मैं जो वर्ड बोल रही हूँ ना वो कोई हवा में नहीं जा रहे हैं, वो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एलोइस सेनी फिल्डर जो कि 1796 में लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं, मतलब इन्वेंट करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और ये हैं कौन? ये एक नाटककार हैं, यानी कि प्ले राइटर हैं। और इन्होंने ही जो है लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किया था। अब इन्होंने किया क्या, ध्यान से कहानी सुनना। इन्होंने क्या किया, एक ऐसी प्रिंटिंग टेक्निक के लिए पत्थरों में, पत्थर होते थे ना, पत्थर लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं, उसमें ये डिजाइन बनाया करते थे प्रिंटिंग के लिए। उसमें कोई ड्राइंग बना दी या कुछ बना दिया, ठीक है। और फिर उसके ऊपर ये काम कैसे करती थी, उसके ऊपर ये इस ग्रीस को लगाते थे। ग्रीस किससे मिल के बनती है? पानी और पानी और तेल से मिलके बनती है। तो तेल जो है वो चिपक जाता था, और तेल चिपकने की वजह से वहां पे जो पानी है वो छूट जाता है, पानी छूटता है, तेल चिपक जाता है, और उसमें इंक चिपक जाने की वजह से वो इंक जब हमने उस पत्थर के ऊपर चिपका दी, मतलब डाल दी, तो हमें जहां उस पत्थर को प्रिंट करना है तो हम उससे प्रिंट कर पाते थे। तो ऐसा इनका क्या होता था, फॉर्मेट होता था, जिस वजह से प्रिंटिंग जो है इस तरीके से बढ़नी शुरू हुई। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर देखा गया? मैप्स पे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था, पोस्टर्स पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था, बुक्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने लगा। और आगे चलकर लिथोग्राफी प्रिंटिंग का ही नाम चेंज होके ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। किसके? ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से इसका विकास देखा गया आगे चलकर। और अब हम बात करते हैं, क्लियर हो गया लिथोग्राफी प्रिंटिंग? ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं रोटरी प्रेस। रोटरी प्रेस 1847 की है। इसको किसने आविष्कार किया? इसको रिचर्ड मार्च होए ने इसका आविष्कार किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, रोटरी प्रेस के अंदर इन्होंने ऐसा किया, सिलेंडर वगैरह लगा दिए, ड्रम वगैरह लगा दिए, और उस ड्रम से होता हुआ कागज बाहर जाता था। कागज उसके अंदर, जैसे आप देख रहे हो ना, ये चित्र आप बगल में देख रहे हो, डायग्राम। तो इन सिलेंडर के बीच से वो पेपर निकल के आता था और उसमें छपाई होती थी। तो इस तरीके से रोटरी प्रेस, दो सिलेंडर आपस में दबाते थे इंक को। और ज्यादातर जो इंक है उस समय गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के टाइम से ही, मैं एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ आपको, नोट करके रखना। गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के टाइम से ही क्या होता था कि ऑयल और वाटर बेस्ड इंक का इस्तेमाल होने लग गया था। ठीक है, तो उसी को लेकर ये सब लोग चल रहे थे। उन इंक के तरीके को तो लेकर हर कोई चला, लेकिन अपने जो मशीनें हैं वो सबने अपनी अपनी अलग अलग बना दी। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है ऑयल और वाटर का, वो ही रहता था। तो उसी का इस्तेमाल करके इन्होंने छपाई करना शुरू कर दिया। अब जो ये रोटरी प्रेस है, इसमें जो वो रहते थे सांचे, यानी कि जो मॉड्यूल्स बने रहते थे, वो फ्लैट होते थे। मतलब जब आप उसके प्रिंटिंग को ऐसे टच करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये प्रिंट भी हुआ है, फ्लैट दिखेगा। ऐसा नहीं लगेगा उभरा उभरा या भरा भरा कुछ इसमें, मतलब जैसे हम किताब को छूते हैं तो किताब के अक्षर हमें ऐसे लगते हैं ना टच करने में कि बाहर निकले हुए हैं। तो इसको देखकर ऐसा नहीं लगता था। इसको अगर आप उंगली से टच करोगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ पे अक्षर भी लिखा गया है। तो मतलब इसका जो सरफेस होता था वो एकदम फ्लैट होता था, एकदम फ्लैट। ठीक है, अब क्या होता था कि
1847 में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी धीरे धीरे करके, ठीक है। और इसका इस्तेमाल 1840s और 50s के बाद न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। 60s के बाद तो मान के चलो एकदम से इसका इस्तेमाल होने लगा 1860s के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1875 के दौर की। अब मैं ऑफसेट प्रिंटिंग की बात कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको लिथोग्राफी प्रिंटिंग में पढ़ाया था ना, उसी का पार्ट आ गया ये। जो लिथोग्राफी में पढ़ाया था मैंने, जो कि मैंने ईयर क्या बताया था लिथोग्राफी का, 1796, यानी कि उसके 1875, यानी कि उसके 100 साल बाद मान के चलो, 100 साल में कुछ 1-2 साल, 2-3 साल कम, तो उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार होता है। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस को लेके कौन आता है? रॉबर्ट बार्कले लेके आते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एनटीए भी पूछ सकता है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस? तो आप बोलोगे रॉबर्ट बार्कले। रॉबर्ट बार्कले ने इसके जो है इसकी शुरुआत करी थी। अब इन्होंने क्या किया, मेटल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था। जो भी प्रिंटिंग टेक्निक, जैसे किसी ने अपने जो टेक्निक है उसमें सिलेंडर लगा दिए, कुछ लगा दिए, तो इन्होंने सिलेंडर को तो लगे रहने दिया अपने प्रिंटर में। इसके अलावा इन्होंने मेटल्स काफ़ी यूज़ कर लिए अपने उसमें, रबर भी घुसा दी साथ में, प्रिंटिंग करने के लिए रबर घुसा दी। फिर उसके आधार पे पेपर को उसमें ट्रांसफ़र किया जाता था। मतलब सिलेंडर के बीच में, आप सिलेंडर के बीच में नहीं डाल रहे हो, नीचे से आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो। और जैसे ये व्यक्ति यहाँ सामने नीचे से पेपर लगा रहा है ना, फिर ऊपर जाके वो व्यक्ति देख रहा है कि प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से नीचे से स्टार्ट होता था, मेटल प्लेट से वो घुसाया जाता था पेपर, फिर वो रबर से होके चिपक के फिर उसमें फिर पेपर में इंक जो है ट्रांसफर की जाती थी। आप समझ में आया? तो ये इस तरीके का प्रोसेस रहता था आपके ऑफसेट प्रिंटिंग में। क्लियर हो गया? अब ये जो है इस तरीके से देखो, एक मेटल प्लेट पर इमेज बनाई जाती थी, और इंक सिर्फ इमेज वाले हिस्से पर चिपकती थी, क्योंकि जहाँ पे इमेज उन्होंने बना रखी है उसी पे देखो, ये व्यक्ति ने एक इमेज बना रखी है नीचे से, जहाँ से वो लगा रहा है पेपर, और उसको ऊपर ऊपर पहुंचाया जा रहा है, और वो व्यक्ति देख रहा है कि जो डिजाइन हमने बनाया है उस पे इंक चिपक रही है कि नहीं चिपक रही है, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे लोग ऑयल और वाटर प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी यहाँ पर छपाई करना शुरू कर दे रहे थे। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरीके, लेकिन हाँ क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन से क्या बोलते हैं प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था, तो बोलोगे रबर ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया जाता था, मेटल का इस्तेमाल किया जाता था इनके प्रिंटिंग में, ठीक है। और ये जो भी पहले इमेज बनाते थे अपने उसमें प्रिंट करने के लिए, सबसे पहले क्या बनाते थे? इमेज बनाते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1919 में स्क्रीन प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, जिसको सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी इसको कहा जाता था। अब ये क्या था, इसकी शुरुआत भी चाइना से हुई। अब चाइना से के उस समय जो डायनेस्टी थी वो थी संग डायनेस्टी के पीरियड में ही इसकी शुरुआत होने लग गई थी। फिर धीरे धीरे करके जापान, यूरोप, इन सब जगहों में भी इसका डेवलपमेंट देखा जाने लगा। और अब इसका इस्तेमाल जो है मैश स्क्रीन के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो आप ये कपड़े देखते हो ना, कपड़े, जैसे अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, जैसे आप टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट करवाते हो, तो टी शर्ट में आपको कोई डायग्राम बनवाना है, तो आप अपनी टी शर्ट रखते हो और टी शर्ट के ऊपर आपका वो डायग्राम रख दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर से प्रिंट कर दी जाती है। तो इस तरीके का ये प्रोसेस था, जिसको सिल्क या स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहा जाता था, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया, टी शर्ट्स, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर्स, इसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 1951 की इंक जेट प्रिंटिंग। किसका? इंक जेट। इंक जेट से क्लियर हो गया कि इसमें इंक होगी, इंक की मदद से ही प्रिंट होगा। अब इसको लेके कौन आया? साइमन लेके आए। कौन? साइमन। ये वाला नहीं है, गो साइमन गो वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा साइमन है जो इसे लेके आया था। अब इसमें क्या होता था ना, ड्रॉप्स की मदद से, यानी इंक जो है छोटे छोटे फॉर्म्स में निकलती थी इन छेदों से, जो छेद दिख रहे हैं ना बीच में छेद, ये छेद से निकल के इंक पास होती थी, और फिर जो वो है पेपर आपने डाला हुआ है, उस पेपर से प्रिंट होके बाहर मटेरियल निकल के सामने आता था। क्लियर हुआ? प्रिंट होके मटेरियल उससे निकल के सामने आता था। तो ये इस तरीके का प्रोसेस रहता था, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल जो है इसमें जब स्प्रे करके जो है इंक डाली जाती थी, तो धीरे धीरे करके पेपर आगे निकल के सामने आता था, ठीक है। तो इस तरीके का ये प्रोसेस था, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ 70s के बाद, 1970 के बाद ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका ही दूसरा वर्जन। 1969 में लेज़र प्रिंटिंग भी आ गई। लेज़र प्रिंटिंग उस समय आई जब जीरोक्स कंपनी जो है
प्रिंटिंग लेज़र प्रिंटिंग पे डेवलपमेंट करने के ऊपर काम कर रहे थे। तो वो व्यक्ति कौन था जो उस पर काम कर रहा था जीरोक्स कंपनी का? वो था ग्रे स्टार्क वेदर। क्या नाम था उसका? ग्रे स्टार्क वेदर। वो पर्सन था जिसने प्रिंटिंग को डेवलप करने का काम किया। मतलब कि जीरोक्स कॉपी कैसे बनाई जाए, कैसे हम कर सकते हैं, बोलते हैं जीरोक्स कर दे। जीरोक्स कैसे होता है? एक बीम आती है ऊपर से। अगर आप अभी भी कभी मार्केट में जाओगे अपना प्रिंटिंग लेजर प्रिंटिंग से कराने के लिए, तो क्या होता है, वो आपके पेपर को उस मशीन के ऊपर रखता है और नीचे से एक लाइट आती है, और लाइट की वजह से वो जो उसके अंदर लेजर के अंदर ना पाउडर इंक होती है, और वो पाउडर इंक उसको बीम हीट की वजह से एब्जॉर्व कर लेती है, और देन जो पाउडर इंक होती है वो उस पेज में छप जाती है। छपने की वजह से एज इट इज जैसा आपको चाहिए था वैसा ही मटेरियल आपको मिलता है। तो ये चीज़ इसमें आई थी। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि 1971 में जीरोक्स ने पहला फोटोटाइप बनाया था, ठीक है। उसके बाद 1977 में फिर जीरोक्स 9700 के नाम से, मतलब ये नाम दिए गए हैं कि इस प्रिंटर का नाम क्या दें, तो उस प्रिंटर का नाम जीरोक्स 9700 रख दिया गया था। फिर उसके बाद 1980 में एचपी के नाम से, कैनन के नाम से ये प्रिंटर्स बिकने लगे। तो इस तरीके का प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजिटल प्रिंटिंग की। किसकी? डिजिटल प्रिंटिंग की। 1991 में, किसमें? 1991 में अब डिजिटल प्रिंटिंग की शुरुआत हो गई। कैसे शुरुआत हुई? वो भी इंडिगो कंपनी के द्वारा। इंडिगो कंपनी ने 1991 में डिजिटल प्रिंटिंग की को इंट्रोड्यूस करा। जीरोक्स तो उसके बाद जीरोक्स भी इसके साथ जुड़ा बाद में, लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें डिजिटल तरीके से, जैसे आपने कंप्यूटर को एक कमांड दे दी कि भाई मुझे ये फाइल ना प्रिंट आउट करके बाहर निकालनी है, तो वो अपना आप प्रिंट करके आपको उसी फॉर्म में मिल जाएगा, कलर्ड फॉर्म में आपको पिक्चर बाहर निकल मिल जाती है। तो ये हो गया डिजिटल फॉर्म, जिसमें आप जिसमें आप आईडी कार्ड, ब्राउशर, फोटो बुक्स सब कुछ प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का प्रिंटर था ये, और जो कि 1991 में आया था। लेके कौन आया था इसको? इसका नाम यहाँ पर कोई नाम नहीं है, मैं आप खुद भी देख लेना, मेरे को नाम नहीं मिला होगा, तो आप नाम देख लेना कि डिजिटल प्रिंटिंग को लेके कौन आया है, ठीक है। डिजिटल प्रिंटिंग को लेके कौन आया है, एक सेकंड मैं खुद भी देख लेती हूँ। इतना वो जब हम देखते ही हैं तो मैं खुद भी देखती हूँ डिजिटल प्रिंटिंग को लेके कौन आया है। वेट। वैसे इसके फादर ऑफ कमर्शियल डिजिटल प्रिंटिंग जो है वो बेनी लांडा है। कौन है? बेनी लांडा। बेनी लांडा जो है वो इसके फादर ऑफ कमर्शियल डिजिटल प्रिंटर के रहे हैं, बेनी लांडा, ठीक है, इतना याद रखना, जो कि अभी इसके फादर रहे हैं। गॉट इट? याद रहेगा, ठीक है। बेनी लांडा कौन है? बेनी लांडा, याद रखना। अब अब ये भी याद रखो कि 1556 में जो गोवा के पोर्चुगीज से सबसे पहली इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होने लग गई। मतलब प्रिंटिंग छप आ गई, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस आ गई। कब? गोवा से शुरुआत हुई थी इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, गोवा के पोर्चुगीज से हुई थी, याद रखना। और उस समय लेके कौन आया था? जस्टिस प्रिस्ट इसको लेके आए थे 1556 में। और पहली पेपर मिल जो है वो यूरोप के स्पेन में ओपन की गई थी। यूरोप के स्पेन में पहली पेपर मिल खोली गई, इंडिया में गोवा के पोर्चुगीज से खोली गई थी। बस इतना याद रखो। क्लियर? ओके। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिंट मेकिंग टेक्निक के कुछ कुछ फॉर्मेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, मैं कुछ ट्रिक बता रही हूँ, वो है आपकी ओ पी, क्या? OPL। ओ से क्या हो गया? ऑफसेट प्रिंटिंग, पी से हो जाएगा आपका प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग, और एल से हो जाएगा लिथोग्राफी प्रिंटिंग। ये तीनों प्रिंटिंग प्रेस में ये इस्तेमाल पता है किस चीज़ का होता था? फ्लैट प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल होता था। मतलब रेज्ड सरफेस नहीं होते थे, फ्लैट सरफेस का इस्तेमाल होता था इन तीनों में। तो ये ट्रिक याद रखना। अब बाकी का मैं बताती हूँ, देखो। रिलीफ प्रिंटिंग प्रेस। रिलीफ प्रिंटिंग प्रेस में जो प्रिंटिंग टेक्निक यूज होती थी वो रेज्ड सरफेस का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। रेज सरफेस आप देख रहे हो, ये पेपर रखा हुआ है सामने, ये पेपर के नीचे जो सांचा, ये जो बना हुआ है ना नीचे, जो ऑलरेडी एक पेपर है जिसमें ये पत्तियां ऑलरेडी ड्राइंग कर रखी हैं, और उसके ऊपर पेंट कर दिया गया, और एक पेपर रख के उसको निकाल दिया गया, बस। और वो जो डिज़ाइन उस कार्डबोर्ड में था वो डायरेक्ट पेपर में आ गया है। तो उसी को हम रिलीफ पेंटिंग कहते हैं। क्यों इसमें रेज्ड सरफेस क्यों बोला गया? क्योंकि जो
नीचे ऑलरेडी कार्डबोर्ड रखा हुआ है ना, वो जो कार्डबोर्ड में जो डिजाइन बना हुआ है वो बाहर उभरा हुआ है। आपने स्टैंप देखी है, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपने स्टैंप देखी है, जब आप स्टैंप को देखते हो तो उसमें जब आप इंक लगाते हो तो उसके बाहर उभरा हुआ सरफेस रहता है ना, और फिर उसको आप सर्टिफिकेट्स में चिपकाते हो या जहाँ चिपकाना है वहाँ चिपकाते हो, तो वही पार्ट रिलीफ प्रिंटिंग का पार्ट कहलाता है। ठीक है। अब बहुत तरीके के रिलीफ प्रिंटिंग भी होते हैं। एक वुड कट मतलब कि ये आपकी लकड़ियां हैं, लकड़ियों में देखो इतना सुंदर सा डिजाइन काट के निकाला हुआ है। और इन गुटकों से ना, आप जब कभी कभी मार्केट गए हो, जैसे ये मेला लगता है, तो लड़कियां क्या करती हैं, इन्हीं लकड़ी के गुटकों से मेहंदी लगवा लेती हैं हाथों में, बिना डिजाइन के। उन डिजाइन करे वो गुटके होते हैं, उसी गुटकों से वो मेहंदी लगवा लेती हैं, तो उसको जो है वुड कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड कट। अभी देखो लीनो कट है। लीनो कट जो है, अब वही काम लकड़ी के गुटकों को छोड़ के अब वो पेपर में हो रहा है। पेपर में वही काम कलाकारी दिखाई गई है। और इसमें कैसे प्रिंट होगा, इसके ऊपर नीचे हमने एक पेपर रख दिया, और वो जो ये हमने लकड़ी के गुटकों की जगह एक पेपर में, अपना प्लास्टिक के पेपर में डिजाइन बना के रखा हुआ है, और इसको इसके ऊपर पेंटिंग कर दी जाती है, और वो पेंटिंग जो है डायरेक्ट दूसरे वाले पेज पे दिखाई देने लग जाती है। तो उसको हम लीनो कट बोलेंगे। ठीक है। अब एक और है लेटर प्रेस प्रिंटिंग। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में मेटल्स का इस्तेमाल होता है। मेटल्स का, अब ये मेटल देख रहे हो आप, जिसमें वर्ड लिखे हैं ABCDE, ये मेटल है। और इन मेटल से ही सेंटेंस बनता है, और उन सेंटेंस से ही हम प्रिंट करते हैं। तो ये हो गया लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रेस का टाइप। ठीक है। आपको क्लास कैसी लग रही है? देखा ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लाई हूँ मैं आज। मतलब इसका पार्ट 2 भी आएगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी सुनिए। इंटेलिगो प्रिंटिंग प्रेस। इंटेलिगो प्रिंटिंग प्रेस का दूसरा नाम ग्रेव्योर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। बहुत बार एनटीए ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंटेलिगो प्रिंटिंग प्रेस का दूसरा नाम क्या है, तो ग्रेव्योर प्रिंटिंग उन्हें कहा जाता है। अब इंटेलिगो प्रिंटिंग क्या है? ये एक एक बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिटी की प्रिंटिंग टेक्निक है, जहाँ पर मेटल प्लेट्स के अंदर लगी होती है। ये देखिए, आप चित्र देखिए, कितनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस आपको दिख रही है। इसमें क्या होता है ना, इंक इन्हीं गहरी लाइन में भरी जाती है। ठीक है। और फिर एक हाई प्रेशर के साथ पेपर को इसमें ट्रांसफर किया जाता है, और इसको चलाए, एक बहुत बड़ी मशीन है। ठीक है। ये मशीन के अंदर ना पेपर डाला जाता है, और जब ये पेपर डलता है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीए ने कि जो वो पेपर जब ट्रांसफर होता है तो उसमें कौन सी प्लेट का इस्तेमाल होता है, तो याद रखना कॉपर प्लेट का इस्तेमाल होता है। कौन सी प्लेट का? कॉपर प्लेट का इस्तेमाल होता है, जब उसमें प्रिंटिंग से निकलता है मटेरियल। ठीक है, कॉपर प्लेट का इस्तेमाल होता है। अब देखो, जो इंटेलिगो प्रिंटिंग है, इसकी शुरुआत 15 सेंचुरी के आसपास हुई थी। कहाँ से? यूरोप में इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे इसका जो विकास है वो जर्मनी, इटली, ऐसी चीज़ों में देखा गया है। ठीक है। फिर धीरे धीरे, फिर उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट स्टेज देखो, इन एनग्रेविंग प्रिंटिंग। एनग्रेविंग प्रिंटिंग 15 सेंचुरी की है। ये देखो, ये है प्रिंटिंग। मतलब कि डिज़ाइन बदलते जा रहे हैं, नाम काम वही है, बस डिज़ाइन चेंज हो रहे हैं। ये देखो एनग्रेविंग प्रिंटिंग का कैसा डिज़ाइन है। इसको कौन लेके आया? इसको एबलचिट एल्बरचिट लेके आए हैं। एल्बरचिट ये इसको निकाल के लाए हैं। और यहाँ पर भी कॉपर प्लेट का ही इस्तेमाल होता है। इचिंग इचिंग भी है। इचिंग में इसमें एसिड का यूज करके मेटल प्लेट्स पर डिजाइन बनाया जाता था। ठीक है। एसिड फॉर्म्स का यूज करके डिजाइन बनाने जाने का काम किया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग प्रेस भी है, जिसमें स्टैम्प वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने का काम किया जाता है। वो इंडस्ट्रियल यूज वाली प्रिंटिंग प्रेस के लिए किया जाता है। बस कुल मिलाकर इतना ही है यूज करने वाले। और इसी जो ये बड़ी मशीन दिख रही है ना आपको, इंटेलिगो प्रिंटिंग, ये मशीन का आगे इस मशीन से ना नोटों की छपाई भी होती है। मतलब जो हम जो पैसे यूज कर रहे हैं ना, जो हम ये जो अपने हमारे पास मनी है, ये तक इससे छपती है। सोचो किस लेवल की प्रिंटिंग होती है यहाँ से। एक बार ना आप अपनी तरफ से इंटेलिगो प्रिंटिंग क्या होती है एक बार आप देखना कैसी होती है। देखो, एक मैं दिखाती हूँ आपको इंटेलिगो प्रिंटिंग। एक सेकंड, यहाँ नेट नहीं चल रहा ना, मैं नेट चलाती हूँ पहले। नेट अगर यहाँ पे वर्क कर गया तो फिर ये काम बन जाएगा अपना। ठीक है। वेट, चल गया क्या नेट? नेट नहीं चल रहा ना यहाँ पे। 2 मिनट वेट करना, क्या पता चल जाए। कभी कभी जब वर्क करता है यहाँ पे ना। कभी कभी तो वर्क करता है, कभी नहीं करता बिल्कुल भी।
हाँ, हो गया हो गया हो गया। मैं आपको ना यहाँ पे इन टेलिगो प्रिंटिंग दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाली वीडियो देखना आप। Intaglio printing. ये देखो। Intaglio printing. Unlike offset printing, intaglio printing is quite a new process. This type of printing process is used to add prints of very एक सेकंड, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो फॉर्मेट नीचे ये जो निकल रहा है, ये फटाफट फटाफट जो निकल रहे हैं, ये हैं पैसे छपने वाली मशीन। पैसे पैसे दिख रहे हैं ना, पैसे, वो पैसे छप रहे हैं वहां पर। ये देखो, ये इंक यूज हो रही है। ये इंक इन सांचों में भर रही है, ये देखो, इन सांचों में ये इंक भर रही है। ये व्यक्ति आया, इसने देखा अरे कहीं पे एक्स्ट्रा इंक तो नहीं है। अब इसने क्या किया, इसकी सफाई कर दी कि मतलब हर एक वर्ड दिखाई दे करेंसी का। उसने 20 $20 है वो, ठीक है, वो दूसरे देश की करेंसी छपा रहा है इसलिए। अब देखो, इसका इस्तेमाल पैसे तक छापने के लिए किया। ये देखो, पैसों की बंडल रखा हुआ है ये। अब इसमें 20-20 की करेंसी, 10-10 जितनी की भी करेंसी उसको छापनी होगी, वो 10 इतना यहाँ पर से छपता है। ये देखो, ये पैसा छप रहा है फटाफट फटाफट। ये देखो, अब वो देख रहा है कि एक्यूरेट सब चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। सब चीज़ें एक्यूरेट हैं कि नहीं है, देखो सब चीज़ें एक्यूरेट हैं। अब देखो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ इसमें पैसे छप रहे हैं। ये देखो, 20-20 की करेंसी। समझ आ गया? तो इस तरीके का है, इस तरीके का फॉर्मेट है वो। आ गया समझ में? तो ये कहलाता है आपका एंटेलगो प्रिंटिंग, जिसको हम ग्रेवियर प्रिंटिंग भी कहते हैं। अब ये लास्ट है, जैसे जिसको बोलते हैं सीरीग्राफिक प्रिंटिंग। सीरीग्राफिक प्रिंटिंग को ही हम स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको स्क्रीन प्रिंटिंग? क्योंकि यहाँ पर ना देखो, जैसे वहां पर हम कपड़े के ऊपर रख के कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेपर के ऊपर हमने कोई चित्र बनाया और उसके ऊपर हमने एक डिजाइन बना के रख दिया, और फिर उसके ऊपर हमने डायरेक्ट ऐसे, देखो ये नीचे दिख रहा है, ये इसके ऊपर इंक लगा रही है, पूरा छाप रही है इंक से। और फिर ये जो है ना, जो कलाकारी है वो उस पेज में आ जाएगी। और इस टेक्निक का इस्तेमाल भी चाइना से ही आया। मतलब जो कुछ भी ये प्रिंटिंग का मामला उठ के आया, ये सब चाइना से उठ के आ रखा है। फिर जाके इसका धीरे धीरे मॉडर्निटी कर करके आगे आगे बढ़ रहा है। जैसे कि जापान से फिर ये यूरोप में पहुंचा, ठीक है, और ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सेरीग्राफी के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, सेरीग्राफी के नाम से। देखो, एक अभी मैं इसका भी तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ सेरीग्राफी प्रिंटिंग का। हम्म, ये देखो, ये देखो, ये दिखा, ये कपड़े में प्रिंट हो गया। ये देखो, ये है सेरीग्राफी प्रिंटिंग। वही डिजाइन है, वो अलग अलग चीजों में प्रिंट कर रहा है उसको बस। ये देखो, ये देखो, उसमें बस कलर अलग अलग भर रहा है, कलर अलग अलग भर रहा है, और उसको वही डिजाइन है। तो इस तरीके का जो है वो आपकी सेरीग्राफी प्रिंटिंग कहलाती है, जिसका इस्तेमाल टी शर्ट्स में या फिर पोस्टर बैनर में, एडवर्टीजमेंट मटेरियल के लिए, सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैशन डिजाइनिंग के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सेरीग्राफी प्रिंटिंग का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। ये क्लास आपको कैसी लगी? टू बी कंटिन्यू रहेगा इसका पार्ट 2, जो कि पार्ट 2 होगा। अब हमने इसका पूरा पढ़ लिया, मतलब हिस्ट्री तो हमने जो प्रिंट मीडिया की है और उसकी ग्रोथ कैसे हुई, वो हम प्रिंट मीडिया की पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसका पार्ट पढ़ेंगे कि हिस्ट्री और ग्रोथ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर क्या है, जो कि पार्ट 2 भी इसका बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट भी कर दिया करें प्यारे प्यारे। इतनी मेहनत कर रही हूँ यार मैं यहाँ पे, डेली का वीडियो बनाना, सबसे पहले तो पीडीएफ्स रेडी करना, बहुत काम होता है पीडीएफ में भी। ऐसा नहीं है मैं बनी बनाई मुझे आजकल ये एआई जैसे टूल से मिल जाती है, नहीं, मुझे मैं खुद बनाती हूँ। खुद मुझे लगता है कि खुद बना के पढ़ाने में जो मज़ा है वो एआई जैसे टूल से नहीं है। तो आपको कैसी लग रही है वीडियोस, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।